हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द स्मार्ट स्टडी आरा। तो आज का लेक्चर क्लास 10th के बच्चों के लिए होने वाला है, जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के बीबीआई प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट आते हैं हम लोग अपने पहले सवाल के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो समीकरण इतना है, तो अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा में है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि समीकरण 3x स्क्वायर बराबर नहीं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। मानते हैं कि अल्फ़ा हम लोग का ये दे दिया है, आपका मान आप इसे बीटा भी मान सकते हैं। तो चलिए हम अल्फ़ा मान के बना रहे हैं और हमें मान किसका निकालना है, बीटा का निकालना है। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा में ए होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान कितना दिया हुआ है, 1/3 प्लस हमें बीटा का मान निकालना है, और यहाँ पे बी का मान कितना है, माइनस, और यहाँ पे कितना है, माइनस 10 है। देखिए ये वाला जो माइनस हुआ, ये वाला माइनस, ये फार्मूला का है, और जो बी का मान है वो कितना है, -10 है। तो यहाँ पे -10 रख दिए, और यहाँ से ए का जो मान है वो 3 यहाँ पे रख दिए। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 10/3। तो ये कितना हुआ, 1/3 प्लस बीटा बटा में कितना हुआ, 10/3। तो यहाँ से जब आप बीटा का मान निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 10/3 माइनस 1/3, फाइनली कितना होगा, 9/3। इसके इक्वल कितना, 3, यानी कि 3 3 9, तो यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 इज़ द राइट आंसर। आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर तीसरे के ऊपर। यदि द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूल्यों का गुणनफल, अच्छा द्विघात समीकरण इतना के मूल्यों का गुणनफल होगा। कहने का मतलब हमें क्या बोल रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। तो इसके बराबर क्या होता है, सी बटा में ए। तो यहाँ पे क्या है, हमें अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, यानी कि मूलों का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पे सी का मान कितना है, 1, और यहाँ पे जो ए का मान है वो कितना है, 4, यानी कि 1/4। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूल्यों के और मूल्यों के गुणनफलों का अनुपात होगा। कहने का मतलब कि हमें किसका अनुपात निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा का अनुपात निकालना है। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा में ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा में ए। तो ए से ए ख़त्म, यहाँ पे हमारे पास बच क्या गया, माइनस बी बटा में सी। क्या बच गया, माइनस बी बटा में सी बच गया। तो यहाँ पे जो बी का मान है वो कितना है, -12, और यहाँ पे माइनस दिए तो यहाँ पे माइनस रख दी, और यहाँ पे जो सी का मान है वो कितना है, 18। तो फाइनली यहाँ पे कितना आ गया, ये 12 बटा में 18 आ गया। तो यहाँ पे ये कितना हुआ, 3 चौका 12, यहाँ पे 3 छक्का 18, 2 दूनी का 4, 2 तीन 6, यानी कि 2:3 हम लोग का फाइनली ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। हम लोग अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बराबर 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। यहाँ पे क्या है, हम लोग का एक्स स्क्वायर यहाँ पे बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, यानी कि हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। तो अल्फ़ा प्लस जो बीटा होता है ये किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा में ए के बराबर। यहाँ पे प्लस है तो माइनस बी बटा में ए होता है। तो यहाँ पे माइनस का माइनस, बी का मान -3, और ये जो ए है, ए का मान कितना है, 1। तो फाइनली कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब। आते हैं हम लोग किस पे, तो छठे नंबर क्वेश्चन पे। तो ये क्या बोल रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। कहने का मतलब द्विघात बहुपद के शून्य के क्या है, -5 है, और यहाँ पे क्या है, -3 है। तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है। कहने का मतलब कि ये क्या है, अल्फ़ा का मान है, और ये किसका है, बीटा का मान है। तो यहाँ पे हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा में ए होता है, यानी कि 5, और यहाँ पे प्लस -3, ये किसके बराबर आ गया, माइनस बी बटा में ए के बराबर आ गया, यानी कि यहाँ पे कितना हुआ, ये 2 बराबर माइनस बी बटा में ए। अब दूसरे पे आते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा में ए, और यहाँ पे 5 गुना कितना हुआ, -3, यानी कि -15 बराबर ये कितना आ गया, सी बटा में ए। तो हमारे पास 2 समीकरण हो गए, एक हो गया 2 बराबर माइनस बी बटा में, और दूसरा कितना हुआ, -15 बराबर सी बटा में ए। तो अब यहाँ पे नीचे 1 होगा तभी तो ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी का मान -2 और सी का मान -15, और ये जो हम लोग का ए का मान है वो कितना है, 1। तो हम लोग का फाइनली जो द्विघात समीकरण है वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2x, और उसके बाद -15, यानी कि क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो क्या बोल रहा है कि यदि पी एक्स बराबर
ax गुना क्या है gx, और px का घात 6 और gx का घात 2 हो तो px बटा में gx का घात क्या होगा। तो हमें यहाँ पे दिया क्या है कि जो px है इसके बराबर क्या है ax गुना gx है, यही है। अब हमें निकालना क्या है, इस ax को निकालना है। तो इस ax बराबर क्या हो जाएगा px बटा में gx, यही दिया है ना। तो आसान भाषा में बोले तो हमें राम जी की भाषा में कि हमें ये निकालना है, तो हमें इसका घात निकालना है। तो पता है कि इसका घात, ये जो px है इसका घात कितना दिया है 6, और जो gx है इसका घात कितना दिया है 2। तो मानते हैं हम लोग का कोई क्या बहुपद है x का पावर 6 वाला, इसका कितना x का पावर x स्क्वायर वाला। तो हमें क्या निकालना है, ax निकालना है, यानी कि px बटा में gx निकालना है ना। यहाँ पे x स्क्वायर से x का पावर 6 को जब अगर भाग देते हैं तो कितना x का पावर 4 बार में, तभी तो यहाँ पे x का पावर 6 आएगा। यानी कि इसके बराबर ये जो पूरा है ये, ठीक है, ये इसके बराबर, यहाँ पे समझिए ज़रा, यहाँ पे इसके बराबर ये जो इसके बराबर कितना आ गया हम लोग का, ध्यान दें यहाँ पे px बटा में कितना हुआ gx बराबर कितना हो गया 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना था, इसी का मान निकालना था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो गया सही जवाब हो गया, यानी कि 4 इज द। आते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये क्या बोल रहा है कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्य को कई होगा, यानी कि शून्य को का। देखिए एक बात बता दें, ये भी क्वेश्चन है कि कैसा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसके शून्य को कई योग बोल रहा है निकालने के लिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो इसके बराबर क्या होता है माइनस बी बटा में ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा में, और हमें क्या करें शून्य को कई योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे माइनस बी, और यहाँ पे जो बी का मान है वो कितना है -11 है, ठीक है। माइनस था यहाँ पे तो इसको माइनस लिख दिए, और जो बी का मान था -11 उसको लिख दिए। ए का मान कितना लिख दिए 6, तो कितना आ गया ये 11 बटा में 6। फाइनली कितना 11 बटा में 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य को का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। आसान भाषा में हम एक काम करते हैं कि सीधे हम लोग द्विघात बहुपद ही निकाल लेते हैं, बार बार इसमें रखने का जरूरत नहीं है। तो हमें क्या यहाँ पे दिया कि शून्य को का योग, यहाँ पे क्या दिया शून्य को का योग 4 है, यानी कि ये कितना हुआ 4, यानी कि माइनस बी बटा में ए बराबर कितना हुआ 4। दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है -5, यानी कि सी बटा में ए बराबर कितना दे दिया है 5। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस 4 के नीचे 1 होगा और इस 5 के नीचे 1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बी का मान है वो कितना हो जाएगा 4, ए का मान कितना हो जाएगा 1, और ये जो सी है इसका मान कितना हो जाएगा 5। तो फाइनली जो हम लोग का क्या बोलते हैं समीकरण है, समीकरण क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे जो बी का मान -4 है यानी कि -4x, और यहाँ पे क्या हुआ प्लस सी का मान कितना है 5, यानी कि 5 हो गया। यानी कि फाइनली हम लोग का समीकरण x स्क्वायर -4x प्लस 5 आ गया, यानी कि x स्क्वायर -4x प्लस 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी x स्क्वायर -4x प्लस 5, यानी कि राइट आंसर। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि यदि बहुपद एक सेकेंड कलर बदल ले जरा, यदि क्या बोले यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस के n प्लस 8 के शून्य को का योग 6 है तो k का मान होगा। कहने का मतलब कि ये हम लोग का समीकरण है, ये इसके शून्य को का योग यानी कि अल्फा और प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 6 दिया है। कहने का मतलब कि जो माइनस बी बटा में ए है वो कितना दिया है 6 दिया है, और यहाँ पे जो बी का मान है वो कितना है माइनस के। तो यहाँ पे पहले इस वाले माइनस को यहाँ पे उतार देते हैं, और जो के का बी का मान है माइनस के इसको यहाँ पे रख देते हैं, और उसके बाद क्या बोल रहा है ए का मान कितना है 1, यानी कि फाइनली इसके बराबर कितना है 6, यानी कि माइनस प्लस, यानी कि के का मान सीधे कितना आ गया 6 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बहुपद इतना का घात है, तो बहुपद का घात जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं डिग्री, क्या बोलते हैं डिग्री, ठीक है। तो बहुपद का घात यानी कि डिग्री होता क्या है, तो जो बहुपद में जो चर है, यहाँ पे चर क्या है y है, ठीक है, उसका सबसे हाईएस्ट पावर यानी कि सबसे बड़ा वाला घात, यहाँ पे बड़ा वाला घात कितना है 2 है, यहाँ पे बड़ा वाला घात जो है वो कितना है 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो बहुपद का घात है वो कितना है 2 है, यहाँ पे जो बहुपद का घात है वो 2 है। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं। यदि y(x) बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 तो y1 का मान है। तो यहाँ पे सीधे हम लोग का ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें हमें किसका मान रखना है 1 रखना है, यानी कि हर एक क्या बोलते हैं x के जगह पे हमें 1 रखते हुए जाना है। तो यहाँ पे 1 रख दिए तो 1 क्यों होगा, यहाँ पे कितना हुआ -5 गुना 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हुआ 2 गुना 1 हुआ प्लस यहाँ पे कितना हुआ 2 हो गया। तो यहाँ पे 1 का क्यों 1, और यहाँ पे कितना हुआ 1 का स्क्वायर यानी कि 1, यहाँ पे 5 हो गया प्लस यहाँ पे 2 गुना 1 यानी कि 2, यहाँ पे प्लस कितना हुआ 2, तो 5 में से 1 गया तो यहाँ पे -4, और यहाँ पे 2 कितना हो गया 4, यानी कि फाइनल कितना गया 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द्विघात बहुपद इतना के शून्य को कई होगा। मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन क्या है BBI है,
ये क्वेश्चन नहीं, ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन की फिक्स है कि आ रहा है। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा में ए। तो सीधे निकाल लेते हैं। तो माइनस यहाँ पे कितना हुआ, सॉरी 3 हुआ, यहाँ पे ए का मान कितना 1 यानी कि -3 हम लोग का सही जवाब हुआ यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अपने क्वेश्चन अगले पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे कि वाई स्क्वायर इतना बराबर है। कहने का मतलब कि दिया क्या है वाई स्क्वायर, फिर क्या दिया है 1/y + 3, ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब इसके बराबर पूछ रहा है क्या होगा, तो इनकी इसको सॉल्व कर दे तो वाई स्क्वायर ये कितना हुआ गुना 1/y प्लस ये कितना हुआ वाई स्क्वायर गुना 3 हो गया। तो वाई स्क्वायर से एक ये वाई कट गया तो वाई प्लस यहाँ पे कितना हुआ 3y स्क्वायर यानी कि वाई प्लस 3y स्क्वायर यानी कि वाई प्लस देखिए ये क्या है 3y स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो गया। ठीक है, 15 पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है कि 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग। फिर वही शून्यकों का यानी कि क्या होगा आपका आसान सीधे डायरेक्ट करते हैं माइनस बी बटा में ए। तो यहाँ पे जो माइनस का माइनस हुआ, बी का मान कितना है -14 हो गया और यहाँ पे जो ए है वो कितना हुआ 5। तो यहाँ पे कितना सीधे आ गया 14 बटा में 5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है यानी कि हमें क्या निकालना है, ये जो समीकरण दिया है इसके शून्यक निकालने हैं। तो ये क्या है x स्क्वायर माइनस 11, तो इसको लिख सकते हैं क्या x स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा √11 और एक कितना हो जाएगा x माइनस √11। तो यहाँ से x का जो मान है वो कितना निकलेगा -√11 और यहाँ से जो x का मान है वो कितना निकल जाएगा +√11। तो यानी कि कितना आंसर हुआ, एक हुआ -√11 और एक हुआ आपका +√11 यानी कि एक हुआ +√11 और एक हुआ -√11 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल -10 है। कहने का मतलब कि ये क्या बोल रहा है, शून्यकों का योग ना डायरेक्ट करते हैं यानी कि b बटा में a बराबर कितना है 3 और यहाँ पे कितना है c बटा में a बराबर कितना है 10 है ना, गुणनफल कितना है 10 है -10 है सॉरी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे नीचे एक का मान 1, यहाँ पे भी 1 होगा। तभी तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 नहीं रहता, यहाँ पे क्या रहता कोई 2 रहता, तो उस 2 से अगर 3 को भाग देते तो फिर ये क्या करता बैलेंस गड़बड़ा देता है। इसी कारण यहाँ पे ए का मान कितना होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो नीचे होना चाहिए 1 है, 1 रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे 3 है, इसके नीचे 1 रखे तो इस कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1 रख लेते हैं। तो यहाँ पे ए का मान 1, इससे भी यहाँ पे ए का मान 1 और यहाँ पे बी का मान कितना हुआ 3 और यहाँ पे कितना हुआ सी का मान -10। यहाँ पे लिख देते हैं ए का मान 1, बी का मान कितना हुआ -3 और यहाँ पे सी का मान कितना हुआ -10। तो समीकरण हम लोग का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो हम लोग का जो समीकरण है वो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस कितना हुआ 10 हुआ यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग फिर वही बात, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं यानी कि कितना हुआ x, यहाँ पे कितना है 2x माइनस 5 और यहाँ पे कितना -3। तो गुना करने पे ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे 5x हुआ और यहाँ पे कितना हुआ -3 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 हो गया। इसके शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा में a। तो ये जो b का मान है यहाँ पे कितना है, ये जो b का मान है यहाँ पे कितना है -5, तो माइनस और यहाँ पे कितना हुआ -5, a का मान कितना है 2, तो ये कितना आ गया 5 बटा में 2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ये क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो एक बात बता दें कि जो बहुपद है, बहुपद होने के लिए क्या बोलते हैं, जो केस है, जो बहुपद मतलब होता है, ठीक है, उसके लिए सवाल ये होता है कि ये जो उसमें जो चर होता है यानी कि जो उसमें x है उसका जो पावर है वो जो क्या बोलते हैं पावर, वो कभी भी क्या होता है माइनस वाला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x का यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, x स्क्वायर यहाँ पे यानी कि 2 छूटा हुआ है और यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर में 1/2 √x है। कहने का मतलब कि x का पावर 1/2, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3, इसको हटाइए, यहाँ पे कितना है x का पावर 3/2, यहाँ पे x का पावर 1, यहाँ पे x का पावर कितना है 1/2, यहाँ पे x का पावर 1/2 और यहाँ पे x का पावर कितना हो, ये देखिए 1 बटा क्या है √x है। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ x का पावर -1/2 ना, ठीक है, और यहाँ पे फिर कितना हुआ x का कितना है स्क्वायर, फिर यहाँ पे कितना है x। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन बहुपद, सॉरी यहाँ पे कौन बहुपद नहीं है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन में देख रहे हैं कि जो x का मान है वो कितना आ रहा है, x का पावर -1/2, यहाँ पे कितना आ रहा है x का पावर -1/2, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि यदि
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य का अल्फा और बीटा होता है अल्फा प्लस बीटा का मान। यानी कि देखिए ये बोल रहा है VBI क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे सीधे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा में ए डायरेक्ट लिखते हैं। और अब तक आप समझ चुके होंगे कि इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे जो बी का मान है वो कितना है +5, तो यहाँ पे -5 हो गया। और यहाँ पे ए का मान कितना 1, यानी कि सीधे कितना आ रहा है -5। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, यहाँ बताना है इसमें से कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे कितना x का स्क्वायर है, यहाँ पे x का पावर में 1 है, यहाँ पे x का पावर में 1 है, यहाँ पे x का पावर में 3 है, और यहाँ पे कितना है 1 बटा x यानी कि x का पावर -1, यानी कि ये बहुपद ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ये है ऑप्शन नंबर डी 1 बटा x प्लस 1, 1 बटा x प्लस 1 ये बहुपद नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। आते हैं हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर - 2 के शून्यक है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन क्या बोलते हैं पहले मैं आपको करा चुका हूँ, यानी कि समझ लीजिए कि ये भी VBI क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना है -2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हुआ √2 का स्क्वायर √2 है। तो यहाँ पे कितना हुआ x प्लस यहाँ पे कितना हो गया √2। ठीक है, और यहाँ पे कितना हुआ x माइनस √2। हाँ, यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होइएगा क्योंकि यहाँ पे ये वो फार्मूला होता है। ठीक है, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, उसके बाद क्या होता है a माइनस बी। तो उसी फार्मूला पे a आया हुआ है। तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा -√2, और यहाँ से जो x का मान है वो कितना निकल जाएगा +√2। कितना +√2। एक सेकेंड, तो यहाँ से क्या बोलते हैं जो यहाँ से जो x है, यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा -√2, और यहाँ से इस वाले से x का मान कितना निकल जाएगा +√2। का जो लेक्चर है वो क्या होता है ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।